कि हम आपके गाड़ी बात क्यों हैं? गाड़ी बाट नहीं, बाडी गार्ड बोल। हाँ वही बाडी गार्ड है आपके, तो हम तुकार के क्यों सहे? हमने कहा तुकार नहीं बात करने, फोन पे घुस कर 3 ठूसा मारेंगे। उन्होंने कहा चुप, जुबान सारी सही कर लेना, नहीं तो वो गाली दे रहे हैं। उससे बोल दे। ओए, गाली नहीं देने को। हेलो हेलो, सबसे पहले अपना नाम बताओ। हमें नहीं जाना था। हम कहा जी नहीं। अरे हम जेल से दादा काली बोला थे। ओ छोटे सरकार राम राम। जय राम जी की। अरे कहा बाबू राम जो जय राम। जय राम जय राम। अरे कहा नंबरदार आई लव यू। अरे चुप, आई लव यू का है रे? वो बाबू हम तोरी नजर में कौन लौंडिया दिखाई देता का? काहे का लौंडिया आई लव यू कहा दे। मन से दो आई लव यू कहला दे बाबू। काम की बात कर, किस लिए याद किया है? हाँ बाबू, तो हमसे फोन लगवाया है आपके पिताजी ने कहा हाँ। कि देखो मेरा बेटा कहाँ है और क्या कर रहे हैं, हमसे बात करवाओ। तो लीजिए पिताजी से अपने बात कीजिए छोटे सरकार। ठीक है, बात करवा। हेलो, हेलो पिताजी प्रणाम। खुश रहो। कहो बेटा काली, क्या हाल चाल है तुम्हारा? पिताजी, अरे हम तो कुल मिला के अच्छे हैं पिताजी, और आपके रहते हुए हमें जेल में कैसे परेशानी हो सकती? वो तो ठीक है, तुझे कोई परेशानी नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी तो तेरे बाप को है बेटा। क्या परेशानी है पिताजी? हमारे जेल आने के बाद आपको कोई परेशानी हो गई, अरे फोनवा पे बताना चाहिए ना। जिसका बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो, उसके बाप को नींद कैसे आती है? पिताजी, आखिर सूरज प्रताप सिंह और दादा काली का तो जेल में आना जाना लगा ही रहता है पिताजी। वो तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा तेरी रिहाई कब होने वाली है? बस यूं पिताजी, बहुत सही टाइम पे फोन लगवाया है। आज ही हमारी रिहाई होने वाली है। वो जेल, वो दोनों नौकरवा है ना, हाँ, उनमें से करेगा जेल के गेटवा पे भेज दीजिएगा। ठीक है। जैसे हमारी रिहाई हो जाएगी वैसे हम हवेली पे आकर आपसे मुलाकात कर रहे थे पिताजी। ठीक है बेटा, तुम जेल के गेट पर इंतजार करना। मैं मुन्नीलाल को जेल के गेट की भेज रहा हूं। मुन्नीलाल, हमारे बेटे की रिहाई आज ही होने वाली है। तो क्या हुक्म है? जाओ, सफारी गाड़ी निकालो, हाँ उसमें तेल डालो और जेल के गेट के पास पहुंच जाओ। छोटू भैया। तुम हवेली की देखभाल करना। हाँ, हम जा रहे हैं बड़के लंबरदार की सुपारी निकालने। सुपारी नहीं तो सारे कट्ठा निकालेगा। वो अभी अभी आपने कहा। सारे सफारी गाड़ी निकालेगा कि सुपारी निकालेगा? हाँ, लंबरदार की गाड़ी ले जाएंगे। हाँ, और लंबरदार को बैठा करके गाड़ी के ऊपर लाएंगे। ऊपर लेके आना और तुरंत लेके आओ गेट लग से। कौनो कमी ना हुए पावे। लंबरदार का तैयार पर प्यास लागत, ध्यान रखे रहो। ठीक, तुम आप परेशान है। डायरिया पकड़िएगा। नहीं वो परसों आप जब चल, लेके आ।
शांति शांति शांति। और पिताजी को दादा काली प्रणाम करता। सुखी रहो बेटा। और पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहते। क्या कहना चाह रहा है बोल। तो मैं बता रहा हूँ पिताजी। तो पिताजी के चरण में बेटे का परिणाम। हाँ पिताजी के चरण पिताजी। काली क्या बात है पिताजी? एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या फरियाद किया करता है तुझे मालूम है? अच्छी तरह जानता हूँ। काली जिस दिन तू बाप होगा तुझे ये एहसास होगा औलाद का दर्द क्या होता है। वो तो हम जानते हैं पिताजी, लेकिन मजबूरी है। मेरी बात को सुनो काली। क्या कहना चाहते हैं पिताजी? और सुखी रहो फूलो फलो, ये है आशीर्वाद। सुखी रहो फूलो फलो, और ये है आशीर्वाद। और तेरी हर मनोकामना पूरी करे भगवान। और तेरी हर मनोकामना आज पूरी करे भगवान। काली पिताजी मैं तो ईश्वर से प्रार्थना किया करता हूँ कि हमारा बेटा सदैव सुखी रहे। वो तो हम जानते हैं पिताजी। हर बाप अपने औलाद के लिए ईश्वर से आशीर्वाद की कामना किया करता है। और चाचा जी आप बहुत गुमसुम बैठे हैं, क्या बात है? हवेली में कोई बात हुई है क्या? बेटा काली, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब से तुम जेल गए हो तब से किसी ने हमारी लोगों की हंसी छीन ली है। सारी हंसी खुशी तुमसे है। अगर जो तुम खुशहाल हो तो हम लोग खुशहाल हैं। अगर जो तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो समझो हम लोगों को तकलीफ हुई। मैं जानना चाहता हूँ किसकी वजह से आपके चेहरे की हंसी उड़ गई, उसका नाम तो मुझे बताओ। उसका नाम ज्योति इंस्पेक्टर है। ज्योति इंस्पेक्टर? जिसने तुम्हें
जेल की रोटियां खिलाई हैं। क्यों बड़े ठाकुर? और काली उसी ज्योति की इंस्पेक्टर की वजह से दादा काली जेल की सलाखों तक पहुंचा है। और वो अपने इलाके में बिरजू किसान है ना, वो उसी इंस्पेक्टर का सहारा लेकर जब देखो FIR दर्ज कराता रहता है। काली पिताजी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता। क्या कहना चाहते हैं? ये दादा काली जानना चाहता है पिताजी। और बेटू जिसका नाम है कहता है अपने को बिरजू जिसका नाम है कहता है अपने को और मुझकी वजह से हो गया मेरा बड़ा अपमान। उस बिरजू की वजह से हमारा और आपका आल हुआ है। लेकिन उसे मालूम नहीं है वो बिरजू कल तक हमारी चौपाल पे झाड़ू लगाता था और आज नेता बनकर घूम रहा है। आज वो जनता का लीडर बन बैठा है, अपने आप को नेता समझता है। लेकिन बिरजू को मालूम नहीं है। तो सुनिएगा पिता, तो मेरी हवेली का खातर भरता रहा जो पेट, मेरी हवेली का खातर भरता रहा जो पेट, और मेरी हुकूमत में मेरा क्या जोतेगा खेत। क्या जोतेगा खेत को कब्रिस्तान बना दूं, क्या जोतेगा खेत को कब्रिस्तान बना दूं। और अगर मेरे प्यार से मिल गया तब वो बिरजू काली हमारे जेल जाने के बाद नेता बन